नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म पे। जैसा कि हमने इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, फिर ऋग्वैदिक काल, उसके बाद फिर उत्तर वैदिक काल पढ़ा। तो आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। महात्मा बुद्ध द्वारा यह धर्म शुरू किया गया था और इस धर्म को सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में आज किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुयायी आज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो किसके द्वारा शुरू किया? महात्मा बुद्ध के द्वारा यह धर्म शुरू किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं पूरे इस टॉपिक को। अगर हम संस्थापक की बात करें तो महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है और बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था, या गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध बनने से पहले उनका नाम सिद्धार्थ था। उन्हें एशिया की ज्योति यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर उनके हम पारिवारिक बात करें तो पिता का नाम उनका शुद्धोधन, जो साक्य गण के मुखिया थे। माता का नाम था उनका महामाया और उनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म देने के 7वें दिन ही महामाया जो उनकी माता थी तो उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उन्हें उनका जो पालन पोषण है वह प्रजापति गौतमी जी ने किया था। जन्म तिथि की अगर हम बात करें तो 567 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर। यह आपको पता ही होगा, कपिलवस्तु जिले में, वर्तमान नेपाल। 16 वर्ष की आयु में ही विवाह हो गया था उनका और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। तो आखिर उन्होंने बदलाव उनके जीवन में कैसे आया? तो एक दिन वो कपिलवस्तु की यात्रा करते हुए उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। उनमें 4 दृश्य में थे एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। तो उन्होंने चारों को देखा और उन्होंने समझ नहीं पाया कि आखिर यह क्या है। बूढ़ा आदमी, यह बूढ़ा कैसे है? कोई बीमार क्यों हो रहा है? या फिर यह शव ले जा रहे हैं तो क्यों ले जा रहे हैं? और एक सन्यासी है तो वो क्यों है? इस आधार पर फिर उनमें जीवन में बदलाव आया और उसके बाद 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा गया है। उसके पश्चात अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी। उनके जो सबसे पहले गुरु थे वह अलार कलाम थे और उन्होंने उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है 35 वर्ष की आयु में। लगातार कठिन तपस्या की उन्होंने 6 साल तक कठिन तपस्या करने के बाद बुद्ध पूर्णिमा की रात को निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वहाँ से फिर गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध कहलाए। उनका जो पहला उपदेश था वह उन्होंने सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर निर्वाण की तिथि, महात्मा बुद्ध के निर्वाण की तिथि की अगर हम बात करें तो वह 483 ईसा पूर्व कुशीनारा या कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में है। अगर हम बौद्ध धर्म के 3 रत्नों की बात करें, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं, तो वह हैं बुद्ध, धम्म और संघ। और त्रिपिटक यानी कि 3 टोकरियां जहां उनके ग्रंथ जिनमें रखे जाते हैं वह है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का संकलन किसमें है? सूत्र पिटक या सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का संकलन किया गया है। यह संवादों का जो उन्होंने बोला था उनके संवादों का संकलन उसमें किया गया है। विनय पिटक में संघ के जो भिक्षुण और भिक्षुणी के लिए जो नियम बनाए गए थे उनका संग्रह किसमें है? वह है विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक सूत्र पिटक के सिद्धांतों का सुव्यवस्थित रूप से सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश। जो सूत्र पिटक है जिसमें बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का संकलन किया गया है, उन सिद्धांतों का सुव्यवस्थित रूप से उनको सारांश और प्रश्नोत्तरी का उसमें समावेश किया गया है। बुद्ध की अगर शिक्षाओं की हम बात करें तो शिक्षाएं क्या हैं? बुद्ध की शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण है निर्वाण की प्राप्ति, यानी कि मोहमाया से दूर हो जाना और जीवन मरण के चक्र से दूर हो जाना। और तृष्णा, उन्होंने तृष्णा बोला है मोहमाया को, तो तृष्णा का क्षीण हो जाना निर्वाण की प्राप्ति है। ये अंतिम चरण है बुद्ध धर्म का। उन्होंने कहा है कि विश्व दुखों से भरा हुआ है और इसे सिर्फ किसके द्वारा पार किया जा सकता है? निर्वाण के द्वारा इसे पार किया जा सकता है। सांसारिक दुखों की मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग को अपनाना। अष्टांगिक मार्ग का उन्होंने उपदेश दिया। अष्टांगिक मार्ग में अगर हम बात करें तो 8 बातें आती हैं उसमें आपकी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, अजीव,
सनाधि स्मृति व अन्य टोटल 8 बातें उन्होंने बताई हैं। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, यानी कि जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना। निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए उन्होंने 10 शीलों पर दशचर्या और 9 नियम ऐसा कुछ आता है बौद्ध धर्म में, तो उन पर उन्होंने बल दिया। वह 10 शील की अगर हम बात करें तो वह थे मध्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, मतलब किसी भी समय भोजन न करना, जब जरूरत हो तभी करना, और सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, मतलब कठोर तपस्या में रहना, और साथ में धन संचय न करना या अन्य बातें भी उन्होंने बताई। तो इस प्रकार 10 शील उन्होंने दिए थे जो नियम थे, और इनको अपनाते हुए फिर अंत में निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। अगर हम बात करें बुद्ध धर्म के उदय की, आखिर बौद्ध धर्म का उदय हुआ ही क्यों? ठीक है, उस समय जो धर्म था, सनातन धर्म या हिंदू धर्म हम कह सकते हैं, वैदिक धर्म बहुत चल रहा था, तो बौद्ध धर्म आखिर आया ही क्यों? एक्चुअल क्या हुआ था, जो आप उत्तर वैदिक काल में हमने बताया कि वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज हो गया था। जो समाज वर्ण व्यवस्था पर था, तो उसके बाद क्या हुआ कि वर्णों के बीच में तनाव की एक स्थिति बनती जा रही थी। वर्णों के बीच में जब तनाव पैदा होगा तो उसके बाद फिर क्या होगा कि उसमें फिर लोग अलग अलग रास्तों की तरफ मुड़ने लगेंगे। कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। 4 वर्ण आपको पता ही है। 4 वर्णों का जो असली बात, जो वर्ण जन्म के आधार पर शुरू हुए तो वह वैदिक काल में शुरू हुए। उससे पहले वो कर्म के आधार पर माने जाते थे। उसके बाद यह हुआ कि जो ब्राह्मणों ने अपने को आपको श्रेष्ठ बना समझा और अपना जो धार्मिक वर्चस्व उनके पास ही रहा, तो उस वर्चस्व के खिलाफ जो क्षत्रिय थे तो उनके फिर फूट पड़नी शुरू हुई और संघर्ष हुआ, और उन्होंने जन्म के आधार पर वर्ण का विरोध किया, और इस विरोध के चलते चलते फिर नए धर्मों की स्थापना का कारण यह बना। यानी कि नए धर्म की स्थापना का कारण क्या था? वर्चस्व, ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध, जो धार्मिक वर्चस्व था। तो फिर उसके बाद फिर नए धर्म पैदा हुए, जैसे कि बौद्ध धर्म, नए धर्म बने, स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का महत्व और प्रभाव। अगर हम बौद्ध धर्म के महत्व और प्रभाव की बात करें तो इसमें कोई भी व्यक्ति संघ में आ सकता था, किसी भी वर्ण से संबंधित हो वह इस धर्म में आ सकता था। वर्ण व्यवस्था पर करारी चोट और समानता को बढ़ावा। इन्होंने समानता को बढ़ावा दिया था। बौद्ध धर्म में समानता पर बढ़ावा दिया जाता था, और कोई भी व्यक्ति वहाँ पे, जैसा कि हमने बताया, कोई भी व्यक्ति संघ में आ सकता था और कोई भी इस धर्म में आ सकता था। बौद्ध धर्म ने अपने दरवाजे महिलाओं और शूद्रों के लिए भी खुले रखे, क्योंकि वेद पढ़ने की आज़ादी महिलाओं और शूद्रों को नहीं थी, सुनने की तक आज़ादी नहीं थी। तो फिर बौद्ध धर्म ने अपने दरवाजे महिलाओं और शूद्रों के लिए भी खुले रखे थे, कोई भी वहाँ पर जा सकता था, बशर्ते वहाँ पर दास, कर्जदार, ये लोग बौद्ध धर्म में दाखिला नहीं ले सकते, यह उस धर्म में नहीं जा सकते थे, क्योंकि यह बुद्ध धर्म का नियम था। अहिंसा और पशु जीवन की पवित्रता पर जोर दिया। अहिंसा पर इन्होंने जोर दिया, पशु जीवन की पवित्रता पर भी जोर दिया। बौद्ध धर्म ने ज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में एक नई जागरूकता पैदा की और उसका विकास किया। ज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में इन्होंने नई जागरूकता पैदा की। वह जागरूकता क्या थी? तो वह था तर्क के आधार पर किसी भी बात को स्वीकार या अस्वीकार करना। लोगों को सिखाया कि किसी भी बात को सहजता से स्वीकार मत करो, बल्कि उसके गुणों पर बहस करो और उसका मूल्यांकन करो। उसके बाद उसको फिर अगर समझना है और उसके बाद स्वीकार करना है तो स्वीकार कर सकते हैं, अन्यथा अस्वीकार कर सकते हैं। तर्कशीलता से अंधविश्वास को समाप्ति पर जोर। उन्होंने अब तर्क देने, किसी बात पर अगर आप तर्क देंगे तो फिर अंधविश्वास को उन्होंने समाप्त किया तर्कशीलता से। जन साधारण की भाषा पाली में लोगों को उपदेश। उस समय जन साधारण की भाषा क्या होती थी? पाली। जो प्राकृत का पुराना रूप था तो वह पाली थी, तो उसमें उन्होंने उपदेश देने शुरू किया, जिससे लोग जल्दी उनके पास आ गए। महत्वपूर्ण तथ्यों की हम बात कर लेते हैं इस बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया है। भिक्षुक कहा जाता था किन्हें? जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया प्रचार के लिए। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म का पालन किया उन्हें उपासक कहा गया है। एग्जाम में पूछा जा सकते हैं, ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बौद्ध धर्म मूलतः ईश्वर को नहीं मानता।
और इसमें आत्मा की कल्पना भी नहीं है। जैन धर्म की अगर हम बात करें तो उसमें आत्मा की कल्पना है, ईश्वर को वह भी नहीं मानते, लेकिन उनमें आत्मा की कल्पना है। लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा की कल्पना भी नहीं है। पुनर्जन्म की मान्यता इसमें है। पुनर्जन्म में जैसा कि अनाम बुद्ध, ये बुद्ध किसी अन्य रूप में जन्म लेंगे, इस बात की मान्यता बौद्ध धर्म में मिलती है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती थी? 15 वर्ष। यह भी आपने पॉइंट नोट कर लेना है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ में अगर प्रविष्ट होते तो उसे क्या कहा जाता था? उपसंपदा। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। मध्यम मार्ग का उपदेश किसने दिया था? तो वह महात्मा बुद्ध ने दिया था। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली। गांधार शैली मतलब इंडो ग्रीक जो शैली थी, जिसमें भारतीय और ग्रीक शैली का, इंडो ग्रीक या इंडो बैक्टीरियाई भी कई बार इसे कहा जाता है। तो बहुत शैली थी जिसमें महात्मा बुद्ध को हष्ट पुष्ट और घुंघराले बालों में दिखाया गया था, और काफ़ी उसमें बुद्ध की मूर्तियां बनी हैं। सर्वाधिक मूर्तियां गांधार शैली में ही बनी हुई थी। बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत ही संभवतः बनी होगी। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। सबसे पहली मूर्ति भारत में उपासना की जाने वाली किसकी मूर्ति थी? तो संभवतः बुद्ध की ही थी। संगतियां अगर हम बात करें, 4 जो समिट, आजकल समिट होता है, जैसे ब्रिक्स की समिट है या किसी अन्य की जो संस्थाएं हैं उनकी समिट है, तो उसी प्रकार से बुद्ध की भी 4, बौद्ध धर्म की 4 समिट यानी कि संगतियां हुई थी। तो कब कब हुई थी हम आगे जानेंगे। राजाओं, किन किन राजाओं द्वारा यह धर्म अपनाया गया? तो बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, अशोक और अन्य राजाओं द्वारा। यह कनिष्क भी इसमें नाम आता है। कनिष्क कुषाण शासक आपको पता ही होगा, हम आगे उनके बारे में पढ़ेंगे। और बाद में यह प्रथम शताब्दी में जो अंतिम संगति हुई थी बौद्ध धर्म की, चौथी संगति, तो उसमें यह 2 भागों में बंट गया था, महायान और हीनयान। हीनयान और महायान। हीनयान तो जो पहले से चला आ रहा है उसकी बात करते हैं, लेकिन महायान एक अन्य शाखा में यह बंट गया था। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। बौद्ध संगतियों की अगर हम बात करें तो प्रथम सन 483 ईसा पूर्व हुई थी। स्थान राजगृह या राज, ऐसे एक नाम आता है राजगृह। अध्यक्षता किसने की थी इसकी? महाकश्यप ने। राजगृह या राजगिर एक नाम आता है। कहाँ पर है ये? जो मगध में उस टाइम पे था। शासनकाल किसका था? अजात शत्रु का। अजात शत्रु किस वंश के शासन है? तो हर्यक वंश से संबंधित है। बिंबिसार के पुत्र अजात शत्रु। तो कब हुआ था? प्रथम 483 ईसा पूर्व। स्थान था राजगृह, और उसके बाद अध्यक्षता महाकश्यप की अध्यक्षता में, और शासनकाल किसका था उसमें? अजात शत्रु। द्वितीय था 383 ईसा पूर्व, वैशाली में हुआ था। शाबाकामी अध्यक्ष थे और कालाशोक के शासनकाल में यह हुआ था। तृतीय की अगर हम बात करें तो 255 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र पटना और मोगली पुत्र अशोक के शासनकाल में और इनके अध्यक्षता में। चतुर्थ है पहली शताब्दी में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में, और वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी और कनिष्क के शासन में हुआ था। इस 78 ईसा पूर्व के आसपास की यह बात है। चतुर्थ बौद्ध संगति के साथ ही बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया, हीनयान और महायान। हीनयान शाखा की अगर हम बात करें तो इस शाखा में आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। अरहत पद का मतलब है अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति। मतलब आपको जो हमने 10 शील बताए और जो अष्टांगिक मार्ग हमने बताया, तो उनके आधार पे आपको निर्वाण की प्राप्ति स्वयं के लिए करनी पड़ेगी। इस शाखा का आदर्श यही है कि आपको जब आप इन नियमों से बंधे हुए कार्य करेंगे, इन नियमों से बंधे रहेंगे और तृष्णा से फिर आप दूर हो जाएंगे और मोहमाया से दूर हो जाएंगे, उसके बाद आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि जीवन मरण के चक्र से आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन महायान शाखा थोड़ा अलग हुआ, क्योंकि महायान शाखा में एक नई संकल्पना आई, तो वह थी बोधिसत्व की संकल्पना। महायान, इसका आदर्श बोधिसत्व है, दूसरे का कल्याण पहले देखना, और अब वह अपने निर्माण में विलंब करते हैं। इसका अर्थ यह है कि हीनयान का अगर हम बात समझें तो हीनयान का मतलब है कि आपको नियमों में रहना पड़ेगा। जो 10 शील बुद्ध ने बताए हैं, जो नियम कानून बताए हैं, जो नियम बताए हैं निर्माण के लिए, तो उनके अंतर्गत आपको खुद के लिए निर्माण प्राप्त होना पड़ेगा और उसके बाद आप जीवन मरण के चक्र से बाहर हो जाएंगे। लेकिन महायान क्या कहता है? महायान में एक्चुअल क्या हुआ कि इसमें बोधिसत्व की एक संकल्पना आई। बोधिसत्व का मतलब है कि आपको पहले दूसरे को कल्याण को देखना, यानी कि आपने सारे नियमों को, कोई साधु है उसने सारे नियमों को पालन किया, 10 शील 8 अष्टांगिक मार्ग से, मध्यम मार्ग से होते हुए उन्होंने सारे नियमों के अंदर बंधते हुए उन्होंने
अंत में निर्वाण की जगह पर जब वो पहुंचने वाले थे, निर्वाण की प्राप्ति पे पहुंचने वाले थे, तो उन्होंने निर्वाण पहुंचने पर, जहाँ पर वो पहुंचने वाले थे, तो वहाँ से वो पीछे आए और उन्होंने कहा नहीं, हम यह अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं जो यह नहीं कर रहा है, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए हम निर्वाण को अपने विलंब कर रहे हैं और उन्हें हम निर्वाण दिलाना चाहते हैं। यानी कि वो चाहते थे कि हम पूरे दुनिया, जो पूरी दुनिया है उसमें क्या करेंगे कि सबको पहले हर एक प्राणी को निर्वाण प्राप्त करवाएंगे और उसके बाद हम स्वयं फिर निर्वाण लेंगे। तो यही महायान बौद्ध धर्म है। आगे चलकर बौद्ध धर्म की एक और शाखा हो गई जो वज्रयान के नाम से भी जानी गई है। ठीक है, उसके बाद फिर वज्रयान के बाद थोड़ा थोड़ा बौद्ध धर्म का फिर पतन होना शुरू हो जाता है। तो हम जानेंगे उसमें कैसे होता है। बौद्ध धर्म में के भारत में पतन के कारण, शुरुआत में प्रत्येक धर्म सुधार की भावना से प्रेरित होता है, लेकिन अंततः यह उसी रीति रिवाजों और समारोहों का हिस्सा हो जाता है जिससे यह जूझ रहा होता है। तो पतन के कारण क्या थे? शुरुआत में तो जो बुद्ध की शिक्षाएं थी, बुद्ध स्वयं जो बताते थे, तो उस आधार पे लोग नियमों पे चलते थे और उस आधार पे निर्वाण की प्राप्ति करना था। लेकिन अब यहाँ पे महायान शाखा आ गई जिन्होंने कहा नहीं, हम अपना निर्वाण रोक देंगे लेकिन लोगों को निर्वाण पार कराएंगे। ठीक है, लोगों को निर्वाण तक पहुँचाएंगे। और उसके बाद क्या होता था कि मैंने, अगर कोई सन्यासी उसने निर्वाण के सारे नियमों को रखकर निर्वाण तक वो पहुँच गया, तो वो किसी अन्य को निर्वाण प्राप्त कराएगा और उसके बाद फिर उन 10 शील नियमों में बंध जाएगा, फिर अन्य उसके बाद धीरे धीरे सबको निर्वाण वो प्राप्त कराते रहेंगे। तो ऐसा ही हुआ। पतन के कारण क्या हुआ था? प्रत्येक धर्म सुधार की भावना से प्रेरित होता है और अंततः उसी रीति रिवाजों और समारोहों का हिस्सा हो जाता है जिससे यह जूझ रहा है। यह ब्राह्मणवाद के खिलाफ इस धर्म का जो था उदय हुआ था, यह स्थापना की गई थी। लेकिन अब क्या होगा कि वह उसी में फिर रम जाएंगे, समारोह का खुद स्वयं हिस्सा बन जाएंगे। कैसे होता है देखते हैं। बौद्धों की चुनौती के अनुरूप ब्राह्मणों ने अपने धर्म में सुधार किया, पशुधन की रक्षा पर बल दिया और महिला और शूद्रों को भी स्वर्ग प्रवेश का आश्वासन दिया कि आपको भी स्वर्ग में प्रवेश मिल सकता है। ठीक है, अपनी जन साधारण की भाषा पाली को त्याग कर अब संस्कृत को अपना लिया। हुआ क्या कि महायान बौद्ध धर्म के बाद क्या हुआ, फिर अब भक्ति शुरू हो गई। भक्ति के बाद क्या हुआ कि मूर्ति पूजा शुरू होने लगी। और जब मूर्ति पूजा शुरू होने लगी, जो बुद्ध के जो आरंभिक जो उपदेश थे उनके खिलाफ ही हम कह सकते हैं थे, तो मूर्ति पूजा जब शुरू होने लगी और साथ साथ में उस समय हिंदू धर्म में भी धीरे धीरे मूर्ति पूजा पे बल दिया जाने लगा था, तो वही फिर अब दोनों में समानता आने लगी। और अंत में जो ब्राह्मणवाद है, या ब्राह्मणों ने क्या किया कि बुद्ध को ही विष्णु भगवान का 9वां जो अवतारवाद की जो संकल्पना आती है, तो उसमें 9वां अवतार बना दिया। 9वां अवतार विष्णु भगवान का कौन है? महात्मा बुद्ध है। तो इस आधार पे अब धीरे धीरे बौद्ध धर्म की पतन की ओर बढ़ना शुरू करेगा। ठीक है, तो दूसरा उन्होंने यह कि बौद्ध धर्म ने क्या किया, अब वो धीरे धीरे क्या हो गया था, तो हम बात करते हैं कि अब क्या होगा। बोधिसत्व में क्या होता है? बोधिसत्व में एक्चुअली क्या होता है कि हमने जैसे कि आपको पहले ही बता ही दिया है कि महायान में किस प्रकार अब उन्होंने मूर्ति पूजा और भक्ति पे शुरू कर दिया, भक्ति को शुरू कर दिया। और जो पहले निर्वाण स्वयं की तपस्या करके या नियम के अनुसार बंध के निर्वाण प्राप्त करना होता था, अब उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों को पहले निर्वाण प्राप्त कराएंगे और हम स्वयं बाद में अपने आप को जो निर्वाण है वो उसको हम विलंब करेंगे। तो अब यह हुआ, जो बोधिसत्व की संकल्पना आई। ठीक है, तो अब वहाँ से जब निर्वाण की प्राप्ति की बात हो गई, तो लोगों को यह धर्म फिर लोगों को भक्ति इसकी करने लगे, क्योंकि उनको इजी लगने लगा। कैसे इजी लगने लगा? पहले तो नियम के अंदर बंधना होता था, कार्य करना होता था, उस आधार पे मतलब 9 महीने तक घूमना होता था, और जो 3 महीने वर्षा के 3 महीने थे उनमें उनको सिर्फ किसी स्थान पर रुकना होता था, उसके बाद फिर आगे बढ़ना होता था, जो भी सन्यासी होते थे। लेकिन अब क्या था कि सन्यासी भी अब मठ बनने लगी और वह मठों में रहने लगी और कहने लगी कि हम अब दूसरों को निर्वाण की प्राप्ति कराएंगे। अब बात यही है कि अगर कोई शिक्षक कहे छात्रों से कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं ही पढ़ूंगा, मैं ही तुम्हारा एग्जाम दूंगा बस, और तुम इजीली पास हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, स्कूल में आके बस बैठे रहो, आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपका एग्जाम क्लियर करवाऊंगा, मैं आपको पास कराऊंगा, मैं आपको अच्छे मार्क्स दिलाऊंगा, आप बिना पढ़े हुए अच्छे मार्क्स पा जाएंगे, यह सब कार्य मैं आपके लिए करूंगा। तो कौन, अब फिर अगर छात्रों को ऐसा बोल दिया तो कौन ऐसा छात्र होगा जो ऐसा नहीं चाहेगा? ठीक है, क्योंकि नंबर तो ऑलरेडी मिल रहे हैं। तो बात यही हुई, जो अब अन्य धर्म थे, जो व्यापारी गण थे, तो वह भी इस धर्म से प्रभावित होने लगे, क्योंकि उनको धन देने लगे। क्या होता था कि अब मठों को
वह पैसे देने लगे, धन के रूप में पैसे देने लगे, काफ़ी सारी संपत्ति देने लगे। तो अब जो मठों में जो सन्यासी होते थे उनका जो जीवन था, जो बौद्ध धर्म जो महात्मा बुद्ध ने बोला था कि नहीं, आपको यह 9 महीने ही सिर्फ 9 महीने आपको चलना है, और सिर्फ क्या करना है कि 3 महीने आपको वर्षा के समय में रुकना है कहीं पे। लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब वह वर्षा क्या 9 महीने पूरे साल भर कहीं स्थान पे स्थायी रूप से रहने लगे। और जब स्थायी रूप से रहने लगे और साथ में उनको धन की प्राप्ति होने लगी, बौद्ध ने तो कभी कहा ही नहीं था कि कोई भी, महात्मा बुद्ध ने तो कहा था कोई भी आप मूल्यवान उपहार नहीं ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन वह अब लेने लगे। तो इस आधार पर लेने लगे और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि अब पाली भाषा को छोड़ दिया कि उससे वह श्रेष्ठ नहीं बन सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि हम अब संस्कृत जो श्रेष्ठ भाषा माने जाते थे उस समय में, तो उसे हम अपनाते हैं और उसमें हम उपदेश देंगे। अब धीरे धीरे इस हिसाब से फिर पतन का आरंभ होना शुरू हुआ। बड़े पैमाने पर मूर्ति पूजा और भक्तों से प्रसाद लेने लगे। बड़े पैमाने पर मूर्ति पूजा होने लगी, भक्तों से अब प्रसाद लेने लगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, धन के रूप में या संपत्ति के रूप में वह प्रसाद लेने लगे। और साथ में जो ब्रजयान शाखा है तो उसमें फिर यौन कामुकता या महिलाओं के प्रति इस प्रकार का प्रभाव देखा गया है। ठीक है, बौद्ध मठों में आराम पसंद लोगों का वर्चस्व बढ़ा। वे बुद्ध द्वारा प्रतिबंधित भ्रष्ट प्रथाओं के केंद्र बन गए। मठों में बढ़ते अपार धन और यौनिक गतिविधियों से यह और पतन की ओर चला गया। ठीक है, और उसके बाद जो अन्य कारण थे वह थे कि 6वीं 7वीं शताब्दी में बौद्धों का उत्पीड़न भी किया गया। कई जो हिंदू धर्म को मानने वाले राजा थे जैसे मिहिर भोज या अन्य, तो उन्होंने बौद्धों का उत्पीड़न भी किया। गौड़ नरेश शशांक ने गया का बौद्ध वृक्ष कटवा दिया, जहां पर भगवान बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वह वृक्ष कटवा दिया था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होती है उनको? बुद्ध पूर्णिमा की रात को निरंजना या फल्गु नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो गौड़ नरेश शशांक ने वह बौद्ध वृक्ष भी कटवा दिया। उसके बाद दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव मत जब यह आएंगे, जब हम इसमें पढ़ेंगे आगे जाके, तो उसमें बारे में हम आपको बताएंगे शैव और वैष्णव क्या है। फिर अलवार नयनार संत वो अलग हैं। तो भक्ति आंदोलन में जब हम जाएंगे तो उसे इन मतों को पढ़ेंगे, या इन जो शाखाएं हैं अन्य हिंदू धर्म की, या शैव धर्म या वैष्णव धर्म क्या है, तो उस बारे में हम जानेंगे। फिर दक्षिण भारत में क्या हुआ कि शैव और वैष्णव ने बौद्धों और जैनों का कड़ा विरोध किया। तुर्कों ने बिहार में बड़ी संख्या में बौद्धों की हत्याएं भी की, जिस कारण फिर बौद्ध धर्म का पतन शुरू हुआ था। लेकिन आज भी वह धर्म एक अच्छे जगह पर है। ठीक है, काफ़ी लोग मानते हैं और अच्छी बात है, धर्म बहुत अच्छा था। अगर हम बौद्ध धर्म के स्टार्टिंग में जाएं तो वह धर्म समानता को मानता था। ठीक है, किसी वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार करता था, तर्कशील विचारों का समावेश होता था। तो यह कितनी अच्छी बातें हैं। लेकिन धीरे धीरे धर्म में फिर जब क्या होता है कि धर्म शुरुआत में हर धर्म सही होता है, लेकिन धीरे धीरे जब लोग उसके जो भक्ति मार्ग फिर नए नए उसमें लोग जोड़ते जाते हैं, तो कुछ ना कुछ फिर वो संकलन नए नए बनते जाते हैं। जैसे किसी किताब की अगर हम बात करें, कोई किताब, ठीक है, अगर हम महाभारत की ही बात करें, महाभारत में सबसे पहले बहुत कम श्लोक हुआ करते थे, कम से कम 8000 के आसपास श्लोक थे। फिर धीरे धीरे 1 लाख से ऊपर श्लोक हो गए, तो वह शतसहस्त्री भी कहलाए। लेकिन उसमें हम इसी प्रकार हम किसी किताब की अगर हम बात करें, अब हमने क्या सुना या हमने क्या पढ़ा, मान के चलिए वेद आपको सुनाए जा रहे हैं, क्योंकि वेद लिखे तो जाते नहीं थे, तो वेद आपको सुनाए जा रहे हैं। तो वेद में क्या होता था, जो वेद होते थे वह सबसे पहले सुनाए जाते थे। ठीक है, सुनाए जाते थे और उस आधार पर याद करके फिर वो आगे बढ़ता जाता था, यानी कि एक आध व्यक्ति से फिर अन्य व्यक्तियों को वह मिलता जाता था वेद का जो बारे में है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि हर व्यक्ति क्या करेगा, उसमें कुछ ना कुछ जोड़ता हुआ आगे बढ़ेगा। तो अब अंत में जब लिखेंगे तो वह कुछ जो पहली बार जो बोला गया था या जो बताया गया था, सबसे पहले जो अच्छी बातें बताई गई थी, उनमें क्या होगा, कुछ और अन्य बातें भी जुड़ जाएंगी। वो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, उसको एक अलग टॉपिक है या एक अलग बात है। लेकिन उसमें क्या होगा कि कई बातें वह अन्य उसमें जुड़ जाएंगी। पहले कुछ इतना बताया गया था और अब बाद में कुछ इस प्रकार से उसमें अन्य बातें जुड़ के अन्य हो गया। तो इसी आधार पे बौद्ध धर्म में भी काफ़ी कुछ हुआ। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन शुरू होता है उस समय के आधार पे। ठीक है दोस्तों, तो यह था भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म का एक लेक्चर, जिसमें आपने बौद्ध धर्म को समझा। और इसके बाद हम फिर आएंगे जैन धर्म पर,
फिर हम आएंगे मौर्य काल पे, और फिर हम शुंग और फिर अन्य वंशों पे हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम फिर फर्स्ट ईस्वी के बाद फिर आगे हम कुषाण वंश या फिर गुप्त के बाद में गुप्त के बारे में, गुप्त काल जो स्वर्ण युग माना जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फिर आज का भी जो वीडियो था उसमें हमने बौद्ध धर्म के बारे में जाना। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक से तो आप हमें बिल्कुल पूछ सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं, तो हम ज़रूर आपको उसका उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।